आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। इस क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नई नई वीडियो आपके पास मिलती रहेंगे जो कि आपको लिए बहुत ही उपयोगी, परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। आज मैं कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने और भी अंगक के बारे में बताया था, सेल ऑर्गेनेल के बारे में। आज मैं राइबोसोम्स के बारे में बताऊंगा, और भी चीज़ें हैं उसमें भी बताऊंगा मैं। राइबोसोम्स ये कोशिका के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम्स बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है आपके कोशिका के अंदर। कोशिका में जितने भी कोशिका अंगक हैं सबके अलग अलग काम हैं। जैसे राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स गोल आकृति के 250 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनस सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब इसमें कला नहीं होती है। और भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें चारों ओर कलाएं होती हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन ये कला विहीन सूक्ष्म कण होते हैं। इनमें आरएनए तथा राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन समान भाग में पाए जाते हैं। इन कणों को सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबिन्सन और ब्राउन, दो वैज्ञानिक थे, ने सेम की जड़ों में देखा था। बाद में पैलाडे, PALADE, पैलाडे नाम वैज्ञानिक ने इन्हें जंतु कोशिका में देखा था, और इसी के लिए पैलाडो को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो आपके राइबोसोम्स हैं इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी बोलते हैं। RNP पार्टिकल भी कहते हैं, RNP पार्टिकल भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण भी बोलते हैं। आपको बता दें राइबोसोम बच्चों दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं, जबकि जो 80S राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो जो आपका 70S राइबोसोम है, जो 70S राइबोसोम में दो भाग होते हैं, 50S प्लस 30S, और जो 80S राइबोसोम्स हैं उसमें 60S और प्लस 40S भाग होता है। इसको आप जोड़ के ना देखें, ये जो S होता है सेडिमेंटेशन रेट होता है, तो इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। 70S राइबोसोम के दो भाग 50S 30S, 80S राइबोसोम्स के 60S और 40S होते हैं। ये जो आपका राइबोसोम्स होता है इसका काम होता, मुख्य काम, जो काम तो कई हैं लेकिन मुख्य काम जो होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण करना है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है यहीं पर होता है। दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पौधों में इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों में डिक्टियोसोम कहलाता है। इनकी खोज वैज्ञानिक थे कैमिलो गाल्जी ने 1898 में पशुओं की कोशिकाओं में किया था। आपको बता दें जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवाल में ये नहीं पाए जाते हैं गाल्जी बॉडी। नीली हरी शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, यहां नहीं पाए जाते हैं। इनका जो कार्य है ठीक प्रकार से नहीं ज्ञात है, लेकिन कोशिका में किसी प्रकार के संश्लेषण से इनका संबंध है। इनका जो मुख्य काम आता है वो श्रवण का है, सिक्रीशन करती हैं। सिक्रीशन इनका मुख्य काम होता है। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है इस गाल्जी बॉडी को, कोशिका का। कारण क्या है? यह कोशिका की प्रोटीन्स, कोशिका कला के घटक, जो एंजाइम हो आदि पदार्थों को जैसे के तैसे अथवा रूपांतरित करके इनकी छटनी करते रहते, छांटते रहते हैं, और इन्हें विभिन्न प्रकार की जो थैलियां हैं उसमें बंद करते रहते हैं। तो इनका जो मुख्य काम है सिक्रीशन करना है। आपको बता दें जंतुओं के जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म में होते हैं, उनकी आप बनावट देखो तो उनके सिर के ऊपर एक टोपी
जैसी रचना होती है। जंतुओं में जो शुक्राणु होते हैं, इनकी बनावट में देखेंगे ऊपर टोपी जैसी रचना होती है, जिसे बोलते हैं एक्रोसोम। आग्रपिंडक बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। इनका निर्माण गाल्जी बॉडी से ही होता है, गाल्जी बॉडी से ही होता है। तो बच्चों, आज हमने आपको 2 सेल ऑर्गेनेल्स बताए, इनको आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरफोर्स हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। ओके भाई, ओके, बाय।